हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि हम किस तरह पाइचाम के अंदर इवेल्यूएट एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इवेल्यूएट एक्सप्रेशन एक्चुअली होता क्या है। तो इवेल्यूएट एक्सप्रेशन जो होता है उसका मतलब ये होता है जब कभी भी हम डीबगर के अंदर डीबगर यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको पता है कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि हम किस तरह डीबगर को यूज़ करते हैं पाइचाम के अंदर। तो डीबगर एक्चुअली क्या होता है कि हम रन टाइम के अंदर क्या कर रहे होते हैं, अपने कोड को पूरा कंट्रोल करके बैठे होते हैं, उसमें एक एक स्टेटमेंट का आउटपुट देख रहे होते हैं और उसे एक एक स्टेटमेंट को चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ हमारे पास कोई इशू, कहीं हमारे पास कोई इशू तो नहीं आ रहा या फिर सब परफेक्टली काम कर रहा है। अगर कहीं इशू आता है तो हम उसे डीबग कर रहे होते हैं डीबगर के साथ, ठीक है। और उसमें फिर ये होता है कि हम उन जहाँ पर भी हमारे पास इशू आ रहा होता है हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उस बग को हम क्या कर लेते हैं कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसे रन टाइम पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। अब ये तो हमने डीबगर क्या होता है हमने ये डिटेल के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। तो मैं आपको ये तजवीज़ देता हूँ कि आप इस लेक्चर से पहले जो हमारा लास्ट का जो लेक्चर था जिसमें हमने डीबगर समझा है, आप उसे ज़रूर देख लें, ताकि क्योंकि इवेल्यूएट एक्सप्रेशन को जो हम यूज़ कर सकते हैं वो डीबगर के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे रन के साथ तो नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये रन जो होता है, रन क्या करता है वो तो मतलब वन टाइम में कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है। वो कहीं भी मतलब हम उसे स्टॉप या फिर अपने प्रोग्राम के अंदर टेम्प्रेरी तौर के लिए स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन डीबगर को हम स्टॉप कर सकते हैं। तो हम उसे इवेल्यूएट एक्सप्रेशन को भी रन टाइम के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं डीबगर के साथ। तो हम इवेल्यूएट एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है जब कभी भी हम डीबगर यूज़ कर रहे होते हैं तो हम रन टाइम के अंदर एक एक अपनी स्टेटमेंट को चला के देख रहे होते हैं कहीं हमारे पास कोई इशू है क्या। तो वहाँ अगर किसी भी एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो हमें लगता है कि जिसको इवेल्यूएट करने की ज़रूरत है, जिसको मतलब मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, तो हम क्या कर लेते हैं, उस एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट एक्सप्रेशन के ज़रिए क्या कर लेते हैं, इवेल्यूएट एक्सप्रेशन के ज़रिए इवेल्यूएट एक्सप्रेशन जो है हमारा, उसको यूज़ करते हुए हम क्या कर लेते हैं, उस एक्सप्रेशन को चेंज कर लेते हैं या फिर अपने रन टाइम के अंदर उसका आउटपुट देख लेते हैं कि ये मतलब क्या आ रहा है, हमारे मुताबिक आ रहा है या नहीं। और अगर नहीं आ रहा होता तो हम उसी का कोड जो है रन टाइम के अंदर सेट कर लेते हैं और फिर वही कोड हम क्या कर लेते हैं रन टाइम के अंदर ड्यूरिंग द प्रोग्राम उसे सेट करके अपने, फिर उसके बाद इवेल्यूएट करने के बाद हम प्रोग्राम को क्लोज करके, डीबगर को क्लोज करके अपने रियल कोड के अंदर जो कि हमारा पाइचाम है उसके अंदर क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मैं आपको अभी करके बताता हूँ कि मैं ये जो कह रहा हूँ इसको प्रैक्टिकली किस तरह करते हैं। प्रैक्टिकली आपको समझ आ जाएगा कि मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मान लीजिए कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर ये एक छोटा सा जो कोड है ये कवर किया था, ठीक है। तो आपने देखा था कि हमने ये जो प्रोग्राम देखा था इसमें हमने ये जो पहले देखा था प्रोग्राम, तो हमने ये एक लिस्ट बनाई थी इस तरह करके। फिर हमने इसका फर्स्ट इंडेक्स था जो ज़ीरोथ इंडेक्स था उसे गेट किया था जो कि वाइट था, और अगर ये अवेलेबल था तो ठीक था, लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो ये एरर दे रहा था। तो हमने ये इफ़ और एल्स की कंडीशन से इस सिचुएशन को हैंडल किया था अपने लास्ट लेक्चर के अंदर। तो हम वही सिनेरियो बना लेते हैं जो हमने सबसे पहले देखा, इसी लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, हम उसी को वापस कर लेते हैं ताकि हम जान करके एक एरर क्रिएट करें और उसे हैंडल किस तरह से करते हैं इवेल्यूएट एक्सप्रेशन के ज़रिए हम ये भी देख सकें रन टाइम के दौरान। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अभी के लिए इस प्रोग्राम को वैसा बना देता हूँ जैसा जिस तरह मैंने आपको एरर जान करके एरर जनरेट करने के लिए बनाया था। लाइकवाइज मैं इस इफ़ की कंडीशन को अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ और इन सब को भी मैं अभी के लिए क्या कर देता हूँ, क्या कर लेता हूँ, कमिट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इस सारे ब्लॉक ऑफ कोड को कमिट कर दिया। अब मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, मैं इसी जो हमारी माय लिस्ट है इसको प्रिंट के अंदर रख लेता हूँ। मैंने कह दिया प्रिंट, ठीक है। मैंने कह दिया प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट के बाद मैं कह देता हूँ इसके अंदर क्या कर लेता हूँ, इस माय लिस्ट का जो ज़ीरोथ इंडेक्स है उसे गेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसका गेट कर दिया ज़ीरोथ इंडेक्स और उसको मैंने क्या कर दिया प्रिंट। अब मुझे पता है मेरी माय लिस्ट यहाँ एम्प्टी है, तो मैं अभी आपको सबसे पहले पॉजिटिव सिनेरियो दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको नेगेटिव सिनेरियो दिखाता हूँ। तो मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ। तो मैंने जो इसका पॉजिटिव था जो कि विदाउट एनी एरर, ठीक है। अब अभी के लिए तो ये सही है। ये क्या करेगा, ये हमने एक लिस्ट बना दी जिसमें हमारे पास मल्टीपल कलर्स हैं और ये उसके ज़ीरोथ इंडेक्स पर जो इसकी फ़र्स्ट वैल्यू है
हमें पता है कि हमने लिस्ट को भी अच्छे से कवर किया है इसी सीरीज़ के अंदर, तो आप लिस्ट को देख लीजिएगा। हमें पता है जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है लिस्ट के अंदर वो 0th इंडेक्स पर होती है, 0th पर, फिर जो हमारी सेकंड वैल्यू होती है वो फर्स्ट इंडेक्स पर होती है, इसी तरह सोन, ठीक है। तो अब मैंने इसको -0 को प्रिंट कर दिया। अभी के लिए अगर मैं इसको डीबग मोड पे चलाऊंगा तो आपको पता है ये सही वर्क करेगा, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। मैं इसको डीबग मोड पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे ये सही वर्क करेगा, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा और आपके सामने जो इसका आउटपुट है वो विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो है वो आउटपुट आएगा, इसमें आपकी जो हेलो वेलकम प्रिंट होगा, उसके बाद आपकी वैल्यू जो है वो वाइट होगी। ये देखें वेलकम वाइट एंड देन बाय, जो कि हमने यहाँ पे अपने इस कोड के अंदर इसी तरह किया था, तो इसने हमें वही प्रिंट किया। अब ये तो ठीक है, ये तो सो ऑन, मतलब ये तो सही है, ओके। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ, अब मुझे पता है ये मैंने जान करके एक एरर जनरेट किया है, सिर्फ हम इवेल्यूएट एक्सप्रेशन को समझ रहे हैं जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डीबगर को समझा था। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, मुझे पता है कि आपको भी पता है कि इसके अंदर अब एरर जनरेट होने वाला है। मैं इसको फिर भी आपको एक बार एग्जीक्यूट करके आपको दिखा लेता हूँ। मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एरर आ गया है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, और ये हमें डीबगर जो है वो बता भी रहा है कि इस जगह जो है वो आपका एरर जनरेट हुआ है लाइन नंबर 4 पर। अगर मैं आपको इस आउटपुट के अंदर भी दिखाऊं तो ये कहीं ना हमें लाइन बता रहा होगा कि लाइन नंबर 4। तो आप यहाँ पे देखें, ये कह रहा है कि लाइन 4 पर हमारे पास एरर, जो कि जिसको इसने नोटिफाई कर दिया कि इस जगह है, ये हमें हमारे डीबगर ने बताया। हमारी इस डीबगर का इतना स्ट्रांग होता है कि ये हमें एग्जैक्टली मतलब बता भी दे रहा होता है कि किस जगह हमारे पास एरर है। तो आप देखें कि इस लाइन नंबर 4 पर हमारे पास एरर है। एंड देन क्यों एरर है? क्योंकि हमारी लिस्ट जो है वो आपको देखें डीबगर यहाँ बता रहा है कि आपकी लिस्ट एम्प्टी और आप इसका 0th इंडेक्स एक्सेस कर रहे हो जिसके पास कोई वैल्यू नहीं है, जिस वजह से लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का आपके पास एरर आ गया है, जो कि हमें ये आउटपुट में बता भी रहा है। तो अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको स्टॉप कर दिया और अब हम क्या कर लेते हैं, अब ये तो था हमारा ये हमने एक सीनियर। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस लाइन नंबर 3 पर क्या कर लेता हूँ, एक डीबग पॉइंट लगा देता हूँ। मैंने इसको डीबग पॉइंट लगाई। अब इसको मैं डीबग मोड में चलाता हूँ, ठीक है। किस लिए? हम इवेल्यूएट एक्सप्रेशन को देखना चाह रहे हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ इवेल्यूएट एक्सप्रेशन के अपना डीबगर के ज़रिए। तो आप देखें ये हमारा जो कोड है वो माई लिस्ट हमारी जो थी इस पर आके स्टॉप हो गया, यहाँ पे आके रुक गया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैं अपने इस कंसोल के अंदर आ जाता हूँ। तो अब हम देखने वाले हैं इवेल्यूएट एक्सप्रेशन के वो डीबगर के साथ किस तरह काम करता है। तो इवेल्यूएट एक्सप्रेशन को देखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे ये आइकन्स देख रहे हैं, आपका इवेल्यूएट एक्सप्रेशन इन्हीं के साथ होता है। तो मेरी जो आईडीई है, जो मैं अपना पायचाम का जो वर्जन जो यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास पायचाम है, तो इस आईडीई का जो पायचाम का जो मेरे पास वर्जन है वो हो सकता है आपके वर्जन से थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है। या तो फिर हो सकता है हमारा वर्जन जो है वो सेम भी, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका वर्जन थोड़ा डिफरेंट होगा। आप लोगों के पास इस तरह हो सकता है कि वो जो आइकन है इवेल्यूएट एक्सप्रेशन का वो इन्हीं के साथ आपको विजिबल हो रहा हो। लेकिन मेरे जो मेरे पास जो वर्जन है उसके अंदर ये 3 जो डॉट्स हैं मोर के, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इनमें मेरे पास क्या है कि उसका इवेल्यूएट एक्सप्रेशन का ऑप्शन विजिबल होता है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो अभी आप देख लेंगे कि ये इवेल्यूएट एक्सप्रेशन का ऑप्शन जो है वो विजिबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास होता है मोर करके, ठीक है। जब हम मोर का ऑप्शन 3 डॉट्स के साथ होता है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये जो कुछ ऑप्शन है ये इवेल्यूएट एक्सप्रेशन कहलाता है। अगर आपको ये इसकी सिंबल है, इसका आइकन कुछ इस तरह का है, तो ये आपको ये आइकन अगर आपको यहाँ कहीं विजिबल हो जाए तो आप समझ जाइएगा यही इवेल्यूएट एक्सप्रेशन। आपको यहाँ पे अगर एक्सेसिबल हो तो आप यहाँ से एक्सेस कर दिएगा, अगर यहाँ पे आपको विजिबल नहीं है तो आप 3 डॉट्स के ज़रिए भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो तो इसकी शॉर्टकट की है Alt+F8। Alt+F8 इसकी शॉर्ट की, अगर आप ये भी प्रेस करेंगे डीबग को यूज़ करते हो तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करके इसको एक्सेस कर लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इसकी विंडो है जो ओपन हो गई है। तो ये कुछ इस तरह करके इसकी विंडो है।
ठीक है, ये आपके सामने एक्सेस हो गई है। तो इस तरह हम क्या कर लेते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसको 1 सेकंड के लिए इसको क्लोज़ करके आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। अब क्योंकि मैं इस जगह खड़ा हूँ माय लिस्ट पर, मैं इसको एक बार क्या कर लेता हूँ, स्टेप ओवर करता हूँ। तो आप देखेंगे आउटपुट क्या आएगा। तो मैं इसको एक बार स्टेप ओवर करता हूँ, तो आप देखें कि हमारा डीबगर हमें बता रहा है माय लिस्ट, और ये बता रहा है माय लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। क्योंकि हमने एम्प्टी ही बनाई है यहाँ पे, तो ये आपको क्या बता रहा है कि आपकी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, ऐसा बता रहा है ना हमें। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अपने इस मोर के अंदर जाके क्या कर लेते हैं, अपने उसी अपना उसको लेके आते हैं। तो आपके सामने अभी अभी आपने देखा कि आप रन टाइम पर हैं, मतलब आप डीबग मोड पे हैं। तो उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि आपकी जो लिस्ट है ये एम्प्टी। आप इस कोड को, इस एक्सप्रेशन को, इस स्टेटमेंट को, आप इसे स्टेटमेंट कह लें या तो फिर एक्सप्रेशन कह रहे हैं, माई लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ओ एम्प्टी लिस्ट, इसको आप एक्सप्रेशन कह लें या फिर स्टेटमेंट कह लें, ये आप एग्जीक्यूट कर चुके हैं इसे। अब आपका जो कोड है वो इस लाइन पे खड़ा है, आप इसको प्रिंट करने जा रहे हैं। अब इस इवेल्यूएट का फ़ायदा ये, इसका फीचर ये कि आप इसको चाहें तो इस यहाँ से, एक तो ये कि आप इसको कोलैप्स, ये आपकी विंडो है, आप इसे कोलैप्स, हो सकता है आपके पास ये कोलैप्स्ड आ भी रही हो शुरू से, तो आप इसे देख के परेशान नहीं होइएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है एक्सपेंड, तो ये इस तरह विजिबल हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कि इसका जो फ़ायदा है, इसका फीचर ये है कि जब कभी भी इस इवेल्यूएट एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे कोई भी, मतलब रन टाइम पे कोई भी कोड लिखते हो, जैसे कि मैंने कह दिया माई लिस्ट, ठीक है, एंड देन मैं इसके अंदर क्या कर लेता हूँ, अब की बार मैं लिस्ट कर लेता हूँ, लिस्ट को मैं दोबारा बना लेता हूँ लिस्ट, और इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, लाइक कुछ भी कलर दे देता हूँ। मैं कहता हूँ ऑरेंज, ठीक है, कोमा रेड, ठीक है, समथिंग, एंड देन मैंने इसको कह दिया ब्लू, ठीक है, मैंने कोई भी कलर दे दिए, इसको कोई भी कलर दे दिए। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप मतलब देखेंगे कि ये रन टाइम पर क्या करेगा कि ये जो माई लिस्ट जो एग्जीक्यूट हो चुकी है ऑलरेडी, जो ये एग्जीक्यूट हो चुकी है और ये एम्प्टी है, इस कोड ने क्या करना था, एरर जनरेट करना था, ये क्या करेगा, रन टाइम पर इसको चेंज कर देगा। मतलब ये जो माई लिस्ट है इसके अंदर ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैं इसको एवेल्यूएट कर लेता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे मैंने इसको एवेल्यूएट किया, तो आप देखें ये जो माई लिस्ट थी जो कि एम्प्टी थी, अभी आपको आपके प्रोग्राम के अंदर बता रहा है, ये देखें यहाँ पर आपको जो है ये एम्प्टी बता रहा था, ये एम्प्टी बता रहा था, लेकिन अब ये आपको बता रहा है ऑरेंज रेड ब्लू। मतलब ये कि आपने अपने डीबगर को यूज़ करते हुए फाइंड कर लिया एरर, और उसे टेस्ट करने के लिए कि भाई हाँ यही इशू है, आपने इवेल्यूएट एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए क्या कर लिया, उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया रन टाइम पे, कि आपका कोड जो है वो इसी एरर की वजह से मसला कर रहा था और आपने इसी एरर को रन टाइम पे रिजॉल्व कर लिया। मतलब ये नहीं कि आपने प्रोग्राम को क्लोज़ किया फिर दोबारा इसको इस पर मतलब इसको इस स्टेटमेंट को चेंज किया फिर दोबारा चलाया, उसके बाद आपने देखा हाँ सही चल रहा है। नहीं, आपने उसी जगह खड़े हुए उसको सिर्फ डिबग पॉइंट लगाया, आपको इश्यू मिल गया कि हाँ यार ये एम्प्टी है, तो आपने क्या किया, उसी वक्त इवेल्यूएट एक्सप्रेशन को खोल के उस एम्प्टी की जगह क्या कर दिया, उसी माई लिस्ट को फिल कर दिया, उसके अंदर वैल्यूज़ डाल दी, और अब आप इसको एक्सेस करके देखोगे हाँ मेरा एरर रिजॉल्व हो गया। कैसे रिजॉल्व हो गया, अब अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ, हम इसको इस माई लिस्ट को अपडेट कर चुके, आप मैं इस माई लिस्ट इस वेरिएबल के अंदर भी अगर मैं होवर करता हूँ तो आपको ये एम्प्टी नहीं मिलेगा, बल्कि आप इसकी देखें, ये आपको 3 रेंज मिल रही है आपकी, कि इसकी लेंथ जो है वो 3 है, इसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, ऑरेंज रेड ब्लू। देखें जो एम्प्टी था वो उसके अंदर वैल्यूज़ आ गई, उसने खुद को मतलब अपडेट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने इसको इवेल्यूएट एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हमने इसको टास्क को अचीव कर लिया। तो मैं इसको अब क्लोज करूँगा तो आप देखेंगे ये जो लाइन जिसने अभी एरर जनरेट करना था लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का, ये चेंज हो जाएगा। अब ये लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर नहीं देगी, बल्कि ये इसके 0th इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो आपको प्रिंट करेगी। ये देखें डीबगर के ज़रिए आप यहाँ, अभी आपने इसको एग्जीक्यूट भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आप यहाँ सिर्फ खड़े हो तो, और इसकी 0th वाली जो वैल्यू है ये आपको बता रहा है कि इसके अंदर 3 वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। मैंने इस माई लिस्ट पर ओवर किया तो आप देखें ये आपको बता रहा है 3 वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। और अब मैं इसको रन कर देता हूँ, एक स्टेप ओवर करता हूँ, तो आप देखेंगे ये एरर नहीं देगा, बल्कि ये प्रिंट कर देगा कि भाई आपकी क्या वैल्यू है। या तो इस पे अगर आप इस जगह आप इसको ओवर करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक बार स्टेप ओवर करता हूँ। मैंने एक बार स्टेप ओवर किया तो आप यहाँ देखें ऑरेंज प्रिंट हो गया, आपके पास कोई एरर नहीं आया लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज या समथिंग। और आप इसका मतलब ये है कि आपने रन टाइम पर
एक इशू को आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये इशू है, और उसे इवेल्यूएट एक्सप्रेशन के ज़रिए उस इशू की सॉल्यूशन फाइंड कर ली, उस सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करके उसे टेस्ट कर लिया कि उसे मतलब रन टाइम पर ही आपने सही कर दिया, और उसे चला के भी देख लिया कि हाँ ये सही चल रहा है। मैं इसको रिज्यूम प्रोग्राम करूँ ताकि पूरा प्रोग्राम चल जाए। तो आप देखें ये आपका आउटपुट आ चुका है, वेलकम ऑरेंज बाय। हमने ये जो ऑरेंज जो वैल्यू थी ये हमने यहाँ कहीं प्रोग्राम में नहीं बताई थी, ये तो एम्प्टी था, हमने इसे इवेल्यूएट एक्सप्रेशन के ज़रिए इसे क्या कर लिया था, वैल्यू डाल दी थी। तो अब मैं क्या करें, अब क्योंकि मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ, मैं इसे इवेल्यूएट एक्सप्रेशन में यूज़ कर चुका हूँ कि मुझे पता चल गया है कि भाई मेरी लिस्ट है जो है एम्प्टी है, इस वजह से मैं इसका ज़ीरोथ इंडेक्स जो इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स है, जो ज़ीरोथ इंडेक्स जो है जिस पर फर्स्ट वैल्यू होनी चाहिए थी, मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ और उसके अंदर इशू है। और मैंने इवेल्यूएट एक्सप्रेशन के जरिए ये फाइंड भी कर लिया कि मेरी लिस्ट एम्प्टी होने की वजह से मैं इसके जीरोथ इंडेक्स को एक्सेस कर रहा हूँ, जिस वजह से इशू है। तो मैंने इसको टेस्ट भी कर लिया। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, इसकी सोल्यूशन ये। अब मैं इसको बजाय परेशान होने के मैं बस इसमें कोई भी वैल्यूज़ डाल के इसको फिल कर सकता हूँ, चाहे ऑरेंज डालूँ, चाहे रेड रखूँ, कुछ भी मैं रख सकता हूँ। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, इवेल्यूएट एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, रन टाइम के अंदर अगर हमें कोई एरर या इशू आइडेंटिफाई हो जाता है और हम उसे उसकी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये तो मैंने एक छोटी सी एक एग्जांपल दी आपको समझाने के लिए। हम आगे जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या तो फिर आगे जो बड़े बड़े जो टास्क हैं वो अचीव करेंगे, तो उनके अंदर हम इनको यूज़ कर रहे होंगे। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि डीबगर, इसीलिए मेरा ये बनाने का, आपको ये छोटा सा कल का और आज का लेक्चर देने का मकसद ये था कि आपको डीबगर यूज़ करना आ रहा हो और आपको इवेल्यूएट एक्सप्रेशन यूज़ करना आ रहा हो। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डीबगर एंड इवेल्यूएट एक्सप्रेशन आप इसको यूज़ करते हैं। अब ज़रूरी नहीं आपके पास इसी तरह के कोई मतलब एरर आ रहे हो, आप इनको ही रिजॉल्व आपके साथ हो, आपके पास हो सकता है कुछ, आपके पास आपके प्रोग्राम में कोई डिफरेंट तरह का एरर आ गया और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपको जिस लाइन पे एरर आ रहा है आप वहाँ पे डीबग पॉइंट जो है वो लगाएंगे, और फिर डीबग पॉइंट पे आके आप फिर उसे जब क्या कर लेंगे, रन कर लेंगे, आपको पता आप स्टेप ओवर करते जाएंगे, आपको इशू मिल जाएगा कि हाँ यार इस जगह ये इशू दे रहा है, और आपको आपने फर्दर कोड को चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, आप उसे प्रोग्राम को क्लोज करके फिर उसके अंदर जिस जिस जगह एरर आया उसमें वैल्यूज़ वगैरह, मतलब या फिर जो एरर आ रहा है उसको रिजॉल्व करके दोबारा टेस्ट नहीं करेंगे, आप रन टाइम पर उसकी वैल्यूज़ जो है, जो एरर आ रहा है उसको आप मतलब उसमें उस इवेल्यूएट एक्सप्रेशन के ज़रिए रन टाइम के अंदर उस एरर को रिजॉल्व करेंगे, जो कि जिस तरह हमने माई लिस्ट को रन टाइम के अंदर क्या कर दिया, अपडेट कर लिया। तो जिस लाइन पर, जिस स्टेटमेंट पर, जिस एक्सप्रेशन पर आपके पास एरर आ रहा होगा, आप उसे रन टाइम पर अपडेट करेंगे और अपना बाकी का कोड टेस्ट कर लेंगे कि यार ये इसी वजह से एरर आ रहा था, और जो मैंने इसको इवेल्यूएट एक्सप्रेशन के ज़रिए रन टाइम पर रिजॉल्व कर दिया तो मेरा बाकी का जो कोड था वो सही वर्क कर गया। फिर आपका जैसे प्रोग्राम एंड होगा तो आप श्योर होंगे, आपको कंफर्म होगा हाँ यार ये इसी वजह से आ रहा था, तो बस आप उसी एक लाइन को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे अपने कोड के अंदर, जिस तरह मैंने इस एम्प्टी लिस्ट को क्या कर दिया, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू डाल दी। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, इवेल्यूएट एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।